Hi all brilliant students, I hope you are all doing well. So आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है FP ट्री एल्गोरिथम. ठीक है, डाटा माइनिंग में हमारा एक सबसे जो मेन टॉपिक आता है ना वो आता है FP ट्री. हमने FP ट्री ड्रॉ करना होता है. हमें इस टाइप का डाटा दिया हुआ होता है जैसे ये आपको नज़र आए T1, T2, T3 एंड T4. सही है. उसमें हमें मिनिमम सपोर्ट मस्ट उन्होंने दी हुई होती है, उसी के मुताबिक हमने आगे आके ये सॉल्व करना होता है. सही है. तो आगे अब हमने क्या करना है, हमने आइटम सेट निकालना है, उसके बाद सपोर्ट निकालना है. आइटम सेट क्या होता है कि हमें जो आइटम दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं हमने वो सारे इधर लिख लेने हैं. जैसे हमें E दिया हुआ है, K दिया हुआ है, M, N, O, Y, D, C, A जो भी मतलब दिए हुए हैं सारे. सही है. उसके बाद सपोर्ट हमने कैसे निकालना है, उनको काउंट करना है कि ये हमें दिए हुए हैं ये कितने टाइम, यानी E जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो हम इधर आके उसे 4 टाइम कर देंगे. फिर जो K है, फिर K को काउंट करेंगे कितनी टाइम है, 1, 2, 3 एंड 4, उसको भी 4. ऐसे ही हमने सारा करना है. ये M को करना है, M 2 टाइम आ रहा है, देखो इधर भी और इधर भी. O है 1, 2, 3 एंड 4 टाइम आ रहा है. Y हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, और बाकी जो D है वो भी 1 टाइम आ रहा है, और C है ये भी इधर 1 टाइम आ रहा है, और A है वो भी 1 टाइम आ रहा है, और I है वो भी 1 टाइम आ रहा है. अब मिनिमम सपोर्ट का जो काम है ना वो ये है कि हमने आगे जो आइटम सेट और सपोर्ट निकालना है वो इसी की बेस पे निकालना है. सही है. अब हमने इसका मतलब है कि आइटम सपोर्ट मिनिमम 2 है, तो मिनिमम 2 से हमने ऊपर काउंट चीज़ लेनी है, आइटम सेट लेने हैं. अब देखें ये 1 1 आ रहे हैं तो ये इग्नोर कर देंगे, लाइक कैंसिल हो जाएंगी ये सारी चीज़ें. ठीक है, हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ये हमारा पार्ट ही नहीं है, आगे हमने इसको सॉल्व करना ही नहीं है. सही है. सो हम अब अगले पार्ट पे चलते हैं. अब हमारे पास आइटम सेट निकल आया और सपोर्ट निकल आया, E, K, M, N, O एंड Y. अब यहाँ पर जो आइटम सेट मैंने निकाले हैं ना, शायद आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि यहाँ पे जो O है वो 4 टाइम आ रहा है और इधर 3 टाइम. ये कैसे आ रहा है? ये ऐसे आ रहा है कि जब मैंने इधर काउंट करना था, काउंट किया ना 1, 2 एंड 3 एंड 4. ठीक है. अब जो मैंने यहाँ पे आइटम सेट निकाले ना, ये कि कितनी लाइंस में आ रहा है. अब देखो ये फर्स्ट लाइन में आ रहा है, ये सेकंड में, ये थर्ड में, इसलिए ये 3 टाइम आया है. मैंने यूँ नहीं काउंट करना इधर कि 1, 2 एंड 3 एंड 4 कितनी काउंट में है, ये काउंट मैंने नहीं करना. मैंने ये देखना है कि भाई कितने सपोर्ट है इसकी, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में एंड थर्ड में. सही है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो अगला हमारा स्टेप है, ये हमारे पास निकल आई. सही है. इससे ही आगे फिर हमने निकालना है T1, T2 एंड T3 एंड T4. सही है. इसी को ही मैंने आगे अब इधर लिखना है. अब K E जो है वो 4 टाइम आ रहा है, K है 4 टाइम, M जो है 2 टाइम, N 2, O 3 एंड Y 2. इसी को अब मैंने यहाँ पे लिखना है. जैसे E हर लाइन में मैंने एक दफ़ा लिख लिया, K को भी मैंने हर दफ़ा लिख लिया, M 2 टाइम. अब कैसे मैंने लिखा, अब देखो यहाँ पर M 2 टाइम कैसे आ रहा था, T1 में आ रहा था और T3 में आ रहा था. मैंने वैसे ही M को T1 में लिखा और T3 में लिखा. अब N जो था 2 टाइम आ रहा है. अब देखो यहाँ N किधर किधर आ रहा है, T1 में और T2 में आ रहा है, तो इस वजह से मैंने इधर T1 और T2 में लिख दिया है. O जो था, O जो आ रहा था वो 3 टाइम आ रहा था, 3 टाइम आ रहा है ना, T1 में, T2 और T4 में, इस वजह से मैंने इधर लिख दिया. सही है. जो Y है वो 2 टाइम आ रहा है. अब देखो Y किधर किधर आ रहा है, T1 में आ रहा है और T2 में, तो वैसे ही मैंने इधर T1 में और T2 में लिख दिया. अब जो मेन हमारा आ गया है वो है ट्री हमने ड्रॉ करना है. अब T1 जो है, यानी इस चीज़ को हमने उठाना है, और इसका जो ये आइटम है ना, ये आइटम और उसकी सपोर्ट को हमने इधर ड्रॉ करना है. सही है. अब ये रूट है, रूट के बाद हमारे पास फर्स्ट ये आइटम कौन सा आ रहा है, E आ रहा है, तो मैंने E लिखा, सपोर्ट इसकी 1 है. सही है. इधर और K लिखा, उसके बाद क्योंकि K आ रहा था तो मैंने K लिखा और उसकी सपोर्ट 1 है. फिर O आ रहा था, फिर O ये M लिखा, N लिखा और Y लिखा, ये मेरे पास T1 आ गया. सही है. फिर अब नेक्स्ट पे चलते हैं T2 पे, वो T2 होगा, तो हम वैसे ही T1 को वैसे ही ड्रॉ करेंगे. सही है. वैसे ही अब E जो है, E इधर इसकी सपोर्ट 1 थी तो इधर 2 हो गई है, ऐड हो गई. सही है. उसके बाद जब हम नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे वो K है, तो इधर K की सपोर्ट 1 थी तो इधर 2 हो जाएगी. अब T2 है, T2 में अब नेक्स्ट पे जाएंगे तो O है, तो अब देखो O इधर क्या था, 1 था, तो इसकी सपोर्ट 2 हो गई है. अब हमने क्या करना है, O के साथ रिलेटेड क्या है, N और Y है, तो उसके
उसको इसके साथ अटैच करेंगे। सही है। अब ये वैसे का वैसा, हमने ये नहीं करना कि भाई जो n है n की इधर वाली वैल्यू हमने बढ़ा देनी है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ उसके साथ अटैच थी, o के साथ आ रही थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे अटैच की है। इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। तो उसके बाद ये वैसे का वैसे ही है पहले की तरह। अब हम नेक्स्ट हमारे पास T3 आ रहा है। सही है। अब T3 में हमारे पास E, K और M आ रहा है। ये तो वैसे का वैसे ड्रॉ रहेगा। सही है। अब हमने क्या किया, जो E आ रहा था ना, E, K और M आ रहा था, हमने देखा। तो अब उधर जो E की पावर थी वो क्या थी, 2 थी। अब क्या हो गया, 3, क्योंकि एक ऐड हो गया। उसके बाद K आ रहा था, फिर 3 हो गई है। फिर अब देखो वही बात है, ये देखो K के साथ M आ रहा है। सही है। तो मैंने क्या किया, K के साथ ही M को अटैच किया, जैसे पीछे हमने रिपीट किया था, ये O के साथ N और Y को अटैच किया था। ठीक है। ये बाकी वैसे का वैसा ही है। अब T4 है। अब देखते हैं T4 में हमारे पास कौन कौन से एटम्स आ रहे हैं। जो हमारे पास लास्ट है वो E आ रहा है, K और O। सही है। अब हमने इसको कैसे करना है, अब ये हमने ऐसे करना है कि E की जो इधर थी ना स्पोर्ट, वो कितनी थी, 3 थी, तो वो ऐड हो के 4 हो गई है। अब इधर 3 थी और इधर स्पोर्ट क्या हो गई है, 4 हो गई है। अब इधर बाद में क्या आ रहा था, O आ रहा था। इधर सब में O की स्पोर्ट 2 है, तो फिर इधर O की स्पोर्ट 3 हो जाएगी। बाकी ये सारी वैसे ही जो अटैच थी वो वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास था FP ट्री जो हमने ड्रॉ किया। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, या कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा, ना आया हो या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर इस चीज़ का जवाब दूँगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ें, मेहनत करें।